सेम ट्रांजैक्शन, राइट? मुझे कैसे पता चला? अनिल ने, और अनिल कैश कहाँ से है? मोहित ने दिया। मोहित क्या देखना है तो यश। ये जो चेन का डब्बा है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है, समझे? मोटे मोटे शब्दों में क्रिप्टोग्राफी और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से वर्क करती है। वो बहुत टेक्निकल है, मैंने कोशिश किया, पूरा बना के रखा है, उसके लिए बुक बना दिया, देख लेना जिसको बहुत इंटरेस्ट है। मोटा मोटा समझने के लिए इतना काफी है, चलेगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक डिजिटल लेजर मेंटेन करता है। हमारी बैंक्स भी डिजिटल लेजर मेंटेन करती है, पर वो सेंट्रलाइज्ड है, उस बैंक तक सीमित है और आरबीआई तक सीमित है, राइट? अब भैया, व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी? ये तो समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये एक डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जो कि ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा कि भैया क्यों चाहिए क्रिप्टो करेंसी? व्हाई वी नीड क्रिप्टो करेंसी? जब भैया हमारी नोट चल रही है, सब चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी क्यों चाहिए? सबसे पहला टॉपिक क्या है इसका? डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी एक व्यक्ति के पास अगर पूरी पावर दे दी जाए तो ये तो बहुत ही डेंजरस है, राइट? और इसका सबने एग्जांपल देख लिया ना, तो समझना बहुत आसान है। थैंक्स टू नोटबंदी, क्योंकि सब रिलेट कर सकते फट से 2018 में क्या हुआ था अपने साथ, ठीक है? सेकंड, एफिशिएंसी। देखो, एफिशिएंसी इसीलिए क्योंकि जब ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, यश टू एसबीआई, है ना, एसबीआई टू एचडीएफसी, एचडीएफसी टू मोहित, है ना, ये ट्रांजैक्शन लंबा हो गया। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कैसा होता है? ऐसा, यश ने पैसे मोहित को दिए, ट्रांसफर, खत्म। ये प्रोसेस हुआ क्या इसमें? नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या बढ़ गई हमारी? स्पीड। स्पीड बढ़ गई। ये एक चीज समझ में आ गई। इसके बाद में एफिशिएंसी, और एक चीज में, अच्छा, हाँ ठीक है, एफिशिएंसी, स्पीड आ गया। स्पीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोग कम हो गए, एलिमिनेट हो गए, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर में इसकी एक पास की बनती है। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है। ये सिक्योर्ड कैसे समझाता हूं, देखो समझो। इसका मेन रीजन पॉपुलर होने का सिक्योरिटी था ब्लॉकचेन का। इतने सारे लोगों के पास सर्वर है ब्लॉकचेन का, ठीक है, और ये सब कुछ एक में से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एंगल में कनेक्टेड है, डायगोनल कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, यश अनिल का, तो ये अकेले एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? सब सर्वर में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अभी विघ्नेश एक बहुत बड़ा हैकर है, विघ्नेश ने क्या किया, ये डब्बे में एक ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर किया कि यश ने विघ्नेश को 5 लाख रुपए दे दिए, पर आपने कहां पे एंटर किया है? ये एक डब्बे में एडिटिंग किया, राइट? तो क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अपलोड होगा एक डब्बे में, तो फिर ये मांगता है पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क। इसका मतलब ये डब्बा सारे डब्बों से चेक करेगा कि भैया आपके पास ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आई है क्या? इन सब में आई है क्या ऐसी ट्रांजैक्शन? नहीं, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी क्या? वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसीलिए बहुत सिक्योर्ड है, क्योंकि एक सर्वर, एक जन के हिसाब रखने से कुछ होगा क्या इसमें? नहीं। दुनिया के सारे सर्वर एक बार में हैक करना पॉसिबल है क्या? इट इज इम्पॉसिबल। मेरा सर्वर तो इलेक्ट्रिसिटी कोई कनेक्टेड नहीं है, अब कैसे करोगे हैक? पावर ही नहीं हो सर्वर को, तो कैसे करोगे हैक? इम्पॉसिबल है। ये एक चीज समझ में आ गई। और 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड को क्रैक करना है, तो हमने लास्ट टाइम निकाले थे 100 साल लगेंगे, तब जाके आप 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक को कर सकते हो। अगर आप उसको 16 कर दोगे तो गूगल करके देखना, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। ये इसको क्रैक करना इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन कितने तो भी बिलियन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके। मैं लिख के रखा था, भूल गया कहा था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक फ्रीडम। समझो मेरे अकाउंट में अभी 25 लाख रुपए रखे हैं, और इस समय मेरे किसी दोस्त को उस पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। पैसा किसका है? मेरा पैसा है, मेरे काम में आना चाहिए ना। आप बताओ, अगर मुझे यहां से 25 लाख रुपए किसी को भेजने, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए उसको? कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करो ना, बोलो। इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर देंगे सर। ठीक है, वो एक बार में हो जाएगा 25 पेटी ट्रांसफर? हो जाएगा सर। नहीं होगा। फॉरेक्स चार्जेस लगेंगे सर। सर चार्ज लगेगा, टाइम भी लगेगा। सबसे पहले तो हमको बैंक में उसका अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। यस सर। उसके बाद 24 या 24 आवर्स में मैं केवल 5 लाख रुपए भेज पाऊंगा।
राइट फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरी लिमिट ओपन होगी, तब जाके मैं शेयर कर पाऊंगा। समझ रहे हो? पर वो मैं पैसे को इमीडिएटली यूज कर पा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं। नहीं ठीक है। तो अच्छा, तो ये क्रिप्टो करेंसी में क्या है, मेरे अकाउंट में अगर 2 करोड़ रुपए रखे और मुझे अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो मेरे को यहाँ पे एंटर दबाना है, और जब तक वो एंटर दबा के वो गोल घूमेगा वहां पे पैसे पहुंच जाएंगे। इतना फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। मुझे अगर फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना है, यहाँ से मुझे यहाँ से फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना है, तो मुझे किसी के परमिशन, स्विफ्ट कोड की कोई जरूरत नहीं है। उसका एक वॉलेट है, मेरा एक वॉलेट है, मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया, उसको मिल गया। एज सिंपल एज दैट। इनोवेशन इन फाइनेंस हमने क्या समझे कि हर कुछ सालों में, मतलब कुछ डेकेड्स में पैसा इवॉल्व हो रहा है। तो ये नेक्स्ट चेंज है, ऐसा समझो। ये नेक्स्ट चेंज एक्सक्यूज क्यों मी, है? बोलो। यश, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप जो कह रहे थे कि दैट इंस्टेंट पैसा पहुंचेगा ब्लॉकचेन्स में, हाँ, बट वो इंस्टेंट तो नहीं रहता हमेशा। इट विल टेक सम टाइम टू कंफर्म द ब्लॉकचेन्स पैटर्न्स एंड देन इट विल रिसीव टू द अदर अरे पर्सन। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इट इज वे फास्टर देन आर रेगुलर थिंग। इट इज ओके, इंस्टेंट ओनली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने किया है आसपास का अमाउंट यूएसडीटी में ट्रांसफर, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा समय लगा था। बट एटलीस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स तो लगते ही हैं। अरे सेठ, 5-10 मिनट और 24 घंटे में फर्क है कि नहीं? इसीलिए तो फिर अलग अलग हम्म, टेक्नोलॉजी आ रही है ना। रिपल क्यों आया? रिपल क्या कर रहा है, इसके ट्रांजैक्शन को और कम कर रहा है, स्पीड को। हाँ, हाँ, इसलिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना। बट अगर ओके, आपके पास सामने वाले की प्राइवेट की है और अगर आपके पास या, पब्लिक की है, तो उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। वो तो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके पास अल्फा ओके, न्यूमेरिक उसकी प्राइवेट की है तो तुरंत ट्रांसफर होता है। चलो वो सब लफड़े में पढ़ो मत। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी, है ना। मुझे यहाँ से अगर दुबई भी पैसा भेजना है, यूएस भेजना है, कहीं भी भेजना है, मैं डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये कोई फालतू टॉपिक है। एम्पावरमेंट और ओनरशिप, एक क्या होता है, आपके पास जो पैसा है ना, आप उसके 100% ओनर तो हो कम से कम। मेरे पास अगर 5 लाख रुपए कैश में रखे हैं, कल को इन्होंने 500 और 2000 के नोट फिर से बंद कर दिए, 2000 तो गायब ही कर दिए, 500 के नोट फिर से बंद कर दिए, तो आपके पास अभी कैश कोई रखना सिक्योर सेफ समझता है क्या? नहीं व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, उसके बाद से सबको कैश से डर हो गया, राइट? यस ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ओनरशिप फील होती है, जो भी आपके पास माल है वो आपका खुद का है। तो ये सारे बेनिफिट्स होने की वजह से ग्लोबली एक्सेप्टेंस आ रहा है। जैसे मुझे यहाँ से अगर लंदन ट्रैवल करना है या दुबई ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमको जाना पड़ता है, हमको वहां की करेंसी एक्सचेंज करना है, राइट? ये सारा प्रोसेस है। बट अगर दुबई में भी जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट हो रहा है, तो मैं तो सीधा जाऊंगा और क्रिप्टो में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, राइट? वहां पे तो एटीएम बने हैं क्रिप्टो के। ओके। इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है और पीपल आर यूजिंग इट। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो के। अब देखो, व्हाट ये क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे होता है वो समझते हैं। व्हाट हैपेंड, जिसने भी क्रिप्टो करेंसी बनाया ना, उसने क्या किया, 21 मिलियन कॉइन्स बनाए, मतलब 21 लाख कॉइन बने हैं क्रिप्टो करेंसी के, ठीक है? 21 लाख कॉइन, जिसमें से 19.5 मिलियन कॉइन्स आर आउट इन मार्केट, ठीक है? अब बचे हुए कितने कॉइन्स हैं इनके पास? आधा मिलियन ये, 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन कॉइन्स बचे हैं, जिसको माइनिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब माइनिंग क्या होती है, मेरे पास मैंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है? मेरे पास एक सिस्टम है, और मैंने बताया था ना ये डब्बे में जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, हम माइन करके ये ब्लॉकचेन से इस तरीके के लेजर क्रिएट करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शंस होल्ड होते हैं। अब जैसे बैंक में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको पैसा कौन दे रहा है? बैंक, बैंक बैंक पे कर रही है। बैंक पे कर रही है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस किससे लेती है? कस्टमर से कस्टमर से। हमसे लेती है। पर यहाँ पे जो लेजर मेंटेन हो रहा है ना, इसको फंड कौन करता है? खुद क्रिप्टो करेंसी खुद को फंड करता है। इसका मतलब जो भी माइनिंग कर रहा है और जो लेजर मेंटेन कर रहा है, मतलब माइनिंग मतलब लेजर मेंटेन करना, बेसिकली एकदम आसान भाषा में, उसको बदले में क्या मिल रहा है? उसको बदले में मिलता है बिटकॉइन का एक छोटा सा टुकड़ा। वो जितना बड़ा उसका सिस्टम रहेगा, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। इसका ट्रेडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? सिर्फ आपको समझ में आए चीजें वर्क कैसे करती है, इसलिए इतना डीप में पढ़ा रहा हूं। चलेगा? ओके, ठीक है।
माइनिंग मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक क्रिएट करते हैं ऐसे। और ब्लॉक क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम उसमें ट्रांजैक्शन होल्ड कर पाए, ठीक है। अरे हाँ नहीं, कुछ बोलो रे। ओके, डन बिल्कुल डन सर। सर। क्योंकि इसको अगर समझाना है तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसका ट्रेडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरे को उसको डराना नहीं है। कोई नया व्यक्ति इसको पता ही नहीं है, वो बोलेंगे अरे क्या माइनिंग वीनिंग ये सब समझ के बाहर है, इसलिए मैं उसको लाइट रखना चाहता हूँ। चलेगा क्या? वाइज राइट, क्रिप्टो चलेगा सर। करेंसी यस सो सर। पॉपुलर, ये तो हमने समझ लिए। पोटेंशियल रिटर्न रिटर्न एक्सेसिबिलिटी, ये सब कोई काम का नहीं है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज बी, कुछ काम का नहीं है वो। हाँ ये काम का है। क्या लफड़ा है? इज क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया। इंडिया? ठीक है, यस बट नो, ये एक ऐसा ग्रे एरिया में है। गवर्नमेंट बोलती है क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन पे हम टैक्स लेंगे, 30% टैक्स लेंगे, ठीक है। बट इस पे कोई ऐसी पर्टिकुलरली बॉडी और ये नहीं बना हुआ है, रूल्स रेगुलेशन की कोई इस पे बॉडी बनी हुई नहीं है। बट अभी क्या हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज करके ये है अपना, जैसे जीरो धन है ना एक्सचेंज, वैसे डेल्टा एक्सचेंज है, बाइनेंस करके एक्सचेंज है। ये सब FIU रजिस्टर्ड है, मतलब हमारे इंडियन लॉज के साथ में रजिस्टर्ड है, और हम उसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। चलेगा? चलेगा। 26 भी है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो अब क्रिप्टोग्राफी में, मतलब क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा तो ये आ गया है, क्लैरिटी आ गई है, और हम उसमें आराम से व्यापार कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, जितने कम प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में उतनी मनमानी करेंगे। तो फॉरेन ब्रोकर जो है एक्सनेस, जिसमें मैं व्यापार करता हूँ, उसमें क्या ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही मिनिमल होते हैं, कम होते हैं। पर वो यहाँ का ब्रोकर नहीं है, बाहर का ब्रोकर है। इंडियन ब्रोकर का क्या है, अभी ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो उन लोग 4 टाइम्स ब्रोकरेज ले रहे हैं, 4 गुना ब्रोकरेज लेते हैं। पर अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली डेल्टा एक्सचेंज पे काम कर सकते हैं। एक्सनेस पे भी छोटा छोटा व्यापार करो, कोई लफड़ा नहीं है वहां पे भी, ठीक है। बट जहां आपको समझ में आ गया आई एम गुड एट इट एंड आई एम मेकिंग गुड मनी इट, है ना, तो जैसे ही अपन पैसा बनाने लग गए, तो सबसे उचित उपाय क्या रहेगा, अपन जाएंगे, इसका एक बाहर से अकाउंट ओपन करो, उसमें व्यापार करो। चलेगा? सर चलेगा। लीगल, अगर दुबई में अपना अकाउंट खोल के और यहाँ पे क्रिप्टो करेंगे तो कोई इशू नहीं है? पैसा वहां जमा हो रहा है ना सर। हाँ सर, 5 करोड़ तक वहाँ टैक्स फ्री है ना दुबई में। अरे मेरा वो बोलना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर केवल 50,000 रुपये बनाना सीख गया ग्लोबल मार्केट से, मे बी जी एनीथिंग, सर। 50,000 रुपये, जी। स्टिल इट इज वायबल टू स्पेंड 2 to 3 लाख रुपीज, गो देयर, ओपन अकाउंट, कम बैक। बिकॉज बिल्कुल अगर मैं दूसरी दुकान भी खोलता हूँ, तो दुकान खोलने के लिए अगर 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पता है सर। कि मैं यहाँ पे मिनिमम 50,000 लाख रुपए रिटर्न लेके आऊंगा। तो वो किसके लिए वायबल है, जो वहां तक पहुंचे। और 50,000 रुपये पहुंचने तक के तो अपना P2P में कर लो, इतना लफड़ा नहीं है कोई। ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकेंडली, अगर मेरा काम ही बहुत अच्छा मुझे आता है, तो फंडेड अकाउंट्स है, मैं वहां पे तो बिंदास काम कर सकता हूँ, वहां तो USDT थ्रू प्रॉपर 30% काट के पैसे ले सकता हूँ। मुझे अपने पैसे इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत भी नहीं है, वो आगे समझाता हूँ, आगे सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये टैक्सेशन है भैया, टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम किस में है,